इक्विलिब्रियम का एक्सरसाइज क्वेश्चन 64 दिया है। क्वेश्चन सेज द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ क्लोरो एसिटिक एसिड इज 1.35 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ क्लोरो एसिटिक एसिड का आयोनाइजेशन कांस्टेंट दिया हुआ है। एसिड है मतलब एसिड का मतलब क्या है भाई, Ka का वैल्यू दिया हुआ है। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, Ka का वैल्यू दिया हुआ है 1.35 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ दिया है। अच्छा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, What will be the pH of 0.1 m एसिड। ये जो एसिड दिया है इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन। m का मतलब क्या, मोलारिटी दिया हुआ है। सो कॉन्सेंट्रेशन को आप C से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका वैल्यू 0.1 m दिया है भाई, ठीक है। अब देखिए pH वैल्यू, और सेकेंड पार्ट में बोलता है इट्स 0.1 m सोडियम सॉल्ट सोल्यूशन। pH आपको निकालना है इस सोडियम सॉल्ट का। सबसे पहले आप एसिडिक एसिड का निकालिए, जो दूसरा सोडियम सॉल्ट आप सोल्यूशन दिया उसका pH निकालिए। मतलब यहाँ पर 2 pH वैल्यू आपको निकालनी है, 1 by 1 निकालते हैं। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के बारे में हम बातचीत करते हैं, फाइंडिंग आउट pH वैल्यू फॉर क्लोरो एसिटिक एसिड। अब ध्यान दीजिए भाई, क्लोरो एसिडिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, Cl, ये हो गया CH2COOH। जब आप इसको डिसोशिएट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, Cl, और ये हो जाएगा CH2COO- और ये रिलीज करता है H+ आयन, H+ आयन रिलीज करता है, ठीक है भाई। हालांकि ये एसिडिक एसिड, अगर मैं क्लोरो को हटाता हूँ, ये एसिडिक एसिड है, वीक एसिड है ये, ठीक है। और ये आपका Cl जो लगा हुआ है, जो आपका -I इफेक्ट लगता है, इसका एसिडिक कैरेक्टर थोड़ा बढ़ा देता है। -I इफेक्ट, -I का मतलब क्या, इंडक्टिव इफेक्ट। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एसिड्स, ठीक है भाई। तो इसका एसिडिक कैरेक्टर थोड़ा बढ़ा देगा, परंतु ऐसा नहीं कि स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, फिर भी ये वीक ही एसिड है, ठीक है। उसका एसिडिक कैरेक्टर थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब ध्यान दीजिए भाई, हमें निकालना है pH वैल्यू ऑफ दिस सॉल्यूशन। इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.1 m दिया है। अगर pH वैल्यू मुझे निकालना है तो आप फोकस करिए H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालने में, क्योंकि pH का फार्मूला ही होता है pH इक्वल टू क्या होता है, -log, और ये हो गया H+ आयन। अगर मुझे H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन मिल जाता है, उसका वैल्यू मिल जाता है, तो आसानी से यहाँ पे प्लग इन करके मैं pH की वैल्यू निकाल सकता हूँ। आप लोगों ने सीखा, अगर मान लीजिए अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन C है तो ये 0 हो जाएगा शुरुआत में, C - C अल्फा है। अगर इसका कुछ पार्ट डिसोशिएट होकर के प्रोडक्ट साइड जा रहा है तो ये हो जाएगा आपका C + C अल्फा + C अल्फा। Ka का एक्सप्रेशन लिखेंगे, Ka की वैल्यू दी है तो इस वजह से इस पार्ट को हम इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। ये इनिशियली हो गया, इनिशियल स्टेट, और ये चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन हो गया भाई, ठीक है। कुछ समय के बाद में इसमें इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, इसके कॉन्सेंट्रेशन में कमी आएगा, ठीक है भाई। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट Cl CH2COO- हो गया, और फिर इसके बाद में H+ आयन हो गया, ठीक है। और ये आपका Cl और CH2 और COOH हो गया। यहाँ पे अगर आप चाहें वाटर डाल सकते हैं, अगर वाटर लिखेंगे तो यहाँ पर H3O+ हो जाएगा, एक ही बात है। हालांकि हम H2O लिक्विड फॉर्म में होता है, उसकी क्वांटिटी हम इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू यूनिटी ली जाती है, तो डायरेक्टली हम केवल इक्वेशन से ये हमें एक्सप्रेशन मिल जाता है, ठीक है भाई। अच्छा अगर हम प्लग इन करते हैं, ये आपका C अल्फा, ये C अल्फा, और यहाँ पर हो गया C - C अल्फा, ठीक है। ये पोर्शन हो गया। आगे जाएंगे तो यहाँ से मिलेगा C² अल्फा² अपॉन C ब्रैकेट 1 - अल्फा। वीक एसिड है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक एसिड के लिए बहुत ही कम होता है। तो अगर मैं इसको कंपेयर को ऐसे कंसीडर करूँ 1 इज ग्रेटर देन अल्फा, तो यहाँ से C² अल्फा² अपॉन क्या मिलेगा, C कैंसिल करेंगे तो C अल्फा² मिल जाता है, ठीक है। तो Ka इक्वल टू क्या मिल जाता है, Ka इक्वल टू C अल्फा²। यहाँ से अल्फा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, Ka डिवाइडेड बाई C। ये फार्मूला आपको मिल जाता है। अगर इस एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसे आप अल्फा के नाम से जानते हैं, अल्फा बोलते हैं, अल्फा सिंबल होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, तो अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप बाय यूजिंग दिस फार्मूला डिटरमिन कर सकते हैं कितना इसका डिसोसिएशन होता है। अब देखिए मुझे फोकस करना है भाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये कहाँ से आ गया, इसके बारे में ज़्यादा आप फोकस मत करिए, मुझे फोकस करना है H+ आयन निकालने के लिए। तो H+ आयन में अगर आप देखें तो C अल्फा है भाई, H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगर मुझे निकालना है तो ये C अल्फा, H+ आयन इक्वल टू C अल्फा हो गया। तो C तो क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ये दिया है, C का मतलब कॉन्सेंट्रेशन दिया, और अल्फा की वैल्यू लीजिए हमने यहाँ से निकाल लिया। K की वैल्यू मालूम है, C की वैल्यू मालूम है, अल्फा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। चलिए मैं लिखता हूँ H+ आयन।
यहीं पे लिख देता हूँ H प्लस आयन इज इक्वल टू सी अल्फा हो गया, अल्फा इज इक्वल टू ये एक्सप्रेशन है, चलिए मैं लिख देता हूँ। तो सी यहाँ से क्या हो जाएगा के अपान सी, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रूट सी मल्टीप्लाई करिए तो रूट सी इज इक्वल टू सी हो जाएगा, सी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपको अंडर रूट और के इंटू सी मिल जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा सिंप्लीफाई करते हैं आगे, वैल्यूज प्लग इन करते हैं के और सी, देखिए दोनों वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, ये स्टेप फॉलो करिए और फाइनली जब आप H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं तो देखिए यही बचता है और इसका डेटा क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, के का वैल्यू और कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू दिया हुआ है, प्लग इन करिए। के का वैल्यू जो दिया हुआ है दैट इज 1.35 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर -3 एंड मल्टीप्लाइड बाई सी का वैल्यू कहाँ है भाई, ये सी का वैल्यू है, एसिड के बारे में बातचीत कर रहे हैं, 0.1 हो गया। ठीक है। अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर मैं डेसिमल से छुटकारा पाना चाहूँ, उसको हटाते हैं डेसिमल को, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस डेसिमल को आप इधर ले जाइए, 1.35 को 135 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर क्या कर सकते हैं, इसको 10 टू पावर -2 कर सकते हैं। 135 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर -2, अगर डेसिमल को आप इधर ले जाते हैं तो -2 हो जाएगा। 0.1 को लिख सकते हैं 10 टू पावर -1, तो यहाँ से आपको मिलेगा जब इसके 1.35 इज इक्वल टू क्या होता है 135 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर -2, यहाँ से 10 टू पावर -2, यहाँ से 10 टू पावर -1, तो दोनों क्या इक्वल हो जाएगा 10 टू पावर -2 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर -1 इज इक्वल टू 10 टू पावर -3, 10 टू पावर -3 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर -3 ऑलरेडी यहाँ पे दिया है, तो 10 टू पावर 6 हो जाएगा। तो आप इसको आप लिख सकते हैं 135 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर -6, 10 टू पावर -6 का अगर अंडर रूट लेंगे तो 10 टू पावर -3 हो जाएगा, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 135 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर -3 हो गया। 135 का अंडर रूट निकाल लीजिए, कहीं निकाल लेते हैं, थोड़ा सा जगह चाहिए, चलिए मैं इसको हटाता हूँ, अंडर रूट हो गया 135। ठीक है भाई, पेयर बनाइए, ये पेयर हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो जाएगा, 1 ऐड करेंगे 2 हो जाएगा, 35 आप नहीं चलाइए, फिर 1 टाइम करेंगे तो 1 हो जाएगा 1 और ये 2 हो जाएगा, यहाँ से 4 मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है, डेसिमल लगाइए 00 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप 1 ऐड करेंगे 22 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 6 2 या 12, यहाँ पर 14 दिया हुआ है, तो 6 टाइम आप कर लीजिए, 6 6 या 36, 6 2 या 12 15 एंड 6 2 या 12 कितना हो जाएगा 13 हो जाता है। लीजिए मुझे 11.6 मिल जाता है, हाँ, अंडर रूट 135 का वैल्यू। तो यहाँ से आप 11.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर -3 कर सकते हैं, ये हो गया भाई। ठीक है, 11.6। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस डेसिमल को इधर ले जाइए तो ये 1.16 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर -2 कर सकते हैं। ठीक है, इसको अगर आप राउंड ऑफ करेंगे तो 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर -2। ये H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन है, लेकर के इस फार्मूला में रखिए और pH की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए। माइनस लॉग क्या हो जाएगा भाई 1.16 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर -2, सिंप्लीफाई करेंगे माइनस लॉग 1.16 और ये क्या हो जाएगा माइनस लॉग 10 टू पावर -2। ठीक है, ये -2 इधर आएगा, माइनस ऑलरेडी दिया है तो -2 और माइनस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो +2 log 10 हो जाएगा। log 10 की वैल्यू क्या होता है 1 होता है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो यहाँ से तो आपको +2 मिल जाएगा। अब माइनस log 1.16 दिया है, log 1 का वैल्यू होता है 0, log 2 का वैल्यू होता है 0.3010 है। 1.1 का मतलब यहाँ पे कहीं लाई कर रहा है 1.1 है, 0 है, 0 से आगे जाइए तो इसको आप 0.1 कर लीजिए, 0.1। ठीक है भाई, 0.1 तो -0.1 मिल जाएगा, -0.1 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं यहाँ से 0.1, बहुत छोटी वैल्यू होगी क्योंकि ये वैल्यू जो है 1.1 इसी के पास में कहीं लाई कर रही है। ठीक है, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 माइनस ये हो जाएगा 2.0 एंड ये हो गया 0.1, ये क्या हो गया 10, ये हो जाएगा 1.9 ये हो गया। ये pH वैल्यू निकलता है भाई क्लोरोएसिडिक एसिड का, काफ़ी स्मॉल वैल्यू है। स्मॉल वैल्यू का मतलब क्या है कि काफ़ी हद तक अच्छा एसिड की तरह काम कर रहा है। अच्छा एसिड का मतलब क्या हो गया भाई स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह क्यों काम कर रहा है, वाई बिकॉज इस एसिटिक एसिड में एक
माइनस आई इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट लगा हुआ है, इस वजह से इस एसिटिक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है, क्लोरो एसिडिक एसिड, ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट। तो ये पीएच वैल्यू हो गया इस सॉल्यूशन के लिए। अब हम पीएच वैल्यू कैलकुलेट करते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ इस सॉल्यूशन, सोडियम सॉल्ट ऑफ इस एसिड का हम पीएच वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो मैं इस पोर्शन को हटाता हूं, फिर इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट दिया है एंड इट्स 0.1 मोलर सोडियम सॉल्ट ऑफ सॉल्यूशन। ये जो एसिड दिया है इसका सोडियम सॉल्ट क्या बनेगा भाई, ClNCH2COO और ये हो गया आपका Na, ठीक है भाई, सोडियम सॉल्ट ऑफ क्लोरो एसिडिक एसिड। और इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है भाई, सेम कॉन्सेंट्रेशन 0.1 m मोलर दिया हुआ है, ठीक है। जब आप इसको वाटर में डालेंगे, वाटर में ये हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं भाई, ये सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस आप लोगों ने पढ़ा होगा, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, बफर सॉल्यूशन के बाद में कॉमन आयन इफेक्ट के बाद में हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। हालांकि फार्मूला नहीं दिए हुए हैं पीएच वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है, पर थोड़ा सा डिटेल दिया हुआ है, फार्मूला मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। इसका हम हाइड्रोलाइसिस इस वजह से कराते हैं, हम यहाँ पर हमें क्या मिलेगा भाई, एसिड बेस मिलेगा, और ये एसिड बेस मिलेगा तो हमें ये डिटरमिन करना है कि ये जो मिक्सचर ऑफ सोल्यूशन मिलता है, ये जो सोल्यूशन मिलेगा, ये जो सोल्यूशन मिलेगा एसिड बेस का, तो ये एसिडिक होगा कि बेसिक होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, किसका, पीएच का फार्मूला। ये सॉल्ट है, ब्रेकिंग यहाँ से होगा भाई, हैं, तो इसके प्लस में प्लस, इसके सोडियम के पास में प्लस है और ये COO के पास में नेगेटिव साइन है, तो इसके पास में OH जाएगा, इसके पास में H प्लस जाएगा, यहाँ से जो निकल के आएगा H प्लस OH में साइन। चलिए कनेक्ट करते हैं, ClCH2 और ये COOH और ये हो गया आपका NaOH हो गया भाई, ठीक है, क्लोरो एसिडिक एसिड। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है भाई, बहुत अच्छा बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। और ये वीक एसिड हो गया, वीक एसिड, ठीक है, एसिडिक एसिड, इसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है किसका, ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट। ए मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस मिलता है हमें, ए मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब ये सॉल्यूशन क्या होना चाहिए भाई, बेसिक इन मीडियम होना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड को डोमिनेट करेगा। तो जब कभी भी हाइड्रोलाइसिस आप सॉल्व करते हैं और वहाँ से जिस तरह का सॉल्यूशन मिलता है, एसिडिक सॉल्यूशन के लिए हमारे पास में पीएच का फार्मूला डिफरेंट है, बेसिक सॉल्यूशन के लिए हमारे पास में पीएच का फार्मूला डिफरेंट है, वीक एसिड एंड वीक बेस के लिए पीएच का फार्मूला डिफरेंट है, और अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस दिया है वहाँ पर पीएच का वैल्यू सेम हो जाता है, क्योंकि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो वहाँ पर ना तो एसिडिक होता है सॉल्यूशन, ना तो बेसिक होता है। तो इस रिएक्शन से हमें पता चलता है कि जो मिक्सचर मिलता है तो हमें किस तरह का फार्मूला लगाना चाहिए। ए पीएच फार्मूला शुड बी फॉर द मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। इसके लिए जो फार्मूला आपको यूज करना है पीएच कैलकुलेट करने के लिए, डायरेक्टली आप यूज करिए पीएच इज इक्वल टू 7 + 1/2 और ब्रैकेट में हो जाता है pKa और ये हो जाता है log C, बस हो गया भाई। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में डायरेक्ट फार्मूला लगाइए पीएच कैलकुलेट करने के लिए, वाटर में डालिए, देखिए किस तरह का मिक्सचर बनता है, एसिडिक या बेसिक, उसके अकॉर्डिंग आप पीएच का फार्मूला लगाइए। पूरा डेटा दिया है भाई, के का वैल्यू मालूम है, के का वैल्यू मैंने हटा दिया है उस पोर्शन को, के का वैल्यू पहले मैंने लिखा हुआ था 1.35 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ हो गया, और सी कॉन्सेंट्रेशन इज आल्सो गिवन, कॉन्सेंट्रेशन इज सोडियम सॉल्ट का कितना दिया हुआ है भाई, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड 0.1 m दिया हुआ है, सब कुछ मालूम है, उठा के प्लग इन करिए। अगर के का वैल्यू मालूम है पीके की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि पीके का जो फार्मूला होता है पीके इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग के ए होता है भाई, और के का वैल्यू मालूम है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। चलिए प्लग इन कर देते हैं, माइनस लॉग 1.35 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ माइनस लॉग 1.35 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सॉरी प्लस, और माइनस ए भी जाएगा, माइनस लॉग 10⁻³ ठीक है, -3 इधर आएगा ना, माइनस ऑलरेडी दिया है तो प्लस में हो जाएगा, +3 log 10 +3 log 10 log 10 इज 1, तो 3 × 1, तो ये पोर्शन तो आपका 3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, +3 log 1.35 दिया है, log 1 का वैल्यू 0, log 2 का वैल्यू क्या होता है 0.3010, ठीक है, तो 1.35 भी कहीं यहाँ पर लाइक कर रहा होगा, बहुत नियर बाई वैल्यू, A1 1.5 के पहले ही आ रहा है,
दोनों के बीच की वैल्यू। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 0.13 लिख दीजिए, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, कुछ नियर बाई वैल्यू ले लेते हैं, क्योंकि 2 का वैल्यू 0.30 है ना भाई। 1.5 मिड में जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0.15 में जाएगा, और 1.35 में तो 0.13 ले लीजिए। तो यहाँ से आपको मिल गया 0.13 और ये नेगेटिव हो गया। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.7 हो जाएगा, 2.87 मिल जाता है, 2.87 आपको मिल गया भाई। चलिए प्लग इन करते हैं, 7 प्लस हाफ, पी के का वैल्यू मिल गया 2.87 प्लस लॉग, और सी का वैल्यू कितना हो गया भाई 0.1 लग आप 0.1। लॉग क्या हो गया, 0.1 को आप 10 टू पावर -1 लिख सकते हैं, भाई। ये -1 है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 लॉग 10 हो जाएगा, लॉग 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ से -1 मिल जाएगा, ठीक है, -1 मिल जाता है, ये -1 मतलब है कि इसकी वैल्यू आपको मिलने वाली है -1। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, 7 प्लस 1/2 और ये ब्रैकेट में 2.87 -1, सिंप्लीफाई करिए, 7 प्लस 1/2 और ये क्या हो जाएगा भाई, मल्टीप्लाइड बाई 1.87 हो जाएगा, डिवाइड करिए, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 हो गया 0.9, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, क्या हो जाएगा 7 प्लस 0.935 इज इक्वल टू 7.935 इज इक्वल टू 7.9, ये मिल गया भाई, ठीक है, राउंड अप कर देते हैं 7.9। तो ये होता है पीएच का वैल्यू, 7.9 मिल गया। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट, सिंपल इस वजह से बन गया क्योंकि हमने ये फार्मूला यूज कर लिया, ठीक है। यहाँ पे आपको देखना है, जो सॉल्ट दिया है उसका हाइड्रोलाइसिस करिए, देखिए किस तरह का सॉल्यूशन बनता है, एसिडिक या बेसिक या न्यूट्रल, अकॉर्डिंगली आप पीएच का फार्मूला यूज करिए। ध्यान दीजिए, एसिडिक बेसिक के लिए डिफरेंट पीएच फार्मूलाज हैं, किसके केस में, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस के केस में। इस तरह से आप आसानी से एसिडिक सॉल्यूशन का और सॉल्ट सॉल्यूशन का दोनों का पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं।